के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस दैट रिलेट टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये वो इक्वेशंस हैं जिनमें हम टर्म्स ऑफ मोशन को आपस में जोड़ते हैं प्लस और माइनस और इक्वल के जरिए। आप जूनियर क्लासेस में लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। वहां पर भी उन इक्वेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल्स को अलजेब्रिक ऑपरेशन के जरिए जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर भी हम टाइम को, वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को और एक्सेलरेशन को अलजेब्रिक ऑपरेशन के जरिए जोड़ेंगे और जो हमारे पास इक्वेशंस बनेगी उन्हें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहेंगे। अब इन इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने के लिए और ग्राफिकली डिराइव करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है अ कार स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट। आपके पास एक गाड़ी है जो पॉइंट ओ पर खड़ी है आपके घर में और वो रेस्ट के ऊपर मौजूद है एंड यूनिफॉर्मली इंक्रीज वेलोसिटी। रेस्ट के बाद वो चलना शुरू करती है और मुसलसल अपनी वेलोसिटी को एक जैसा बढ़ाती है या इंक्रीज करती है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कंसीडर्ड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब बॉडी रेस्ट से मोशन में आई तो उस दौरान जो वक्त था वो बहुत कम वक्त जो है वो कंसीडर होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी को हम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कंसीडर करेंगे। अब एग्जांपल हमने ली, हमारी बॉडी पॉइंट ओ पर थी, ओ के बाद वो थोड़ा सा जो चली, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चली और पॉइंट ए पर आई तो हमने कहा उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ती गई और बॉडी पॉइंट बी के ऊपर पहुंच आई और अब यहां पर हमने वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी कह दिया। अब इसी चीज का हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ जब हमने बनाया तो वी टी ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हम टाइम को रखेंगे, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को रखेंगे। अब आपकी बॉडी पॉइंट ओ पर मौजूद है रोड के ऊपर और ग्राफ में तो पॉइंट ओ ओरिजिन है, तो ये आपकी बॉडी मौजूद है। ओ के बाद थोड़ा सा चली ए पर आई, जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर्ड हुई। बॉडी ओ से ग्राफ में ए पर आई तो ओ से ए तक हमारी कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी? इनिशियल। ए के बाद क्या हुआ? यूनिफॉर्म इंक्रीज इन वेलोसिटी। आपकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ती गई। जब यूनिफॉर्म इंक्रीज इन वेलोसिटी हो तो हम ग्राफ के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि स्लोप जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। स्लोप क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा जो स्लोप है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यानी आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है और आप कहाँ पर पहुंचाते हैं? पॉइंट बी पर। तो ग्राफ में ये हम इसको ले लेते हैं पॉइंट बी। तो रोड के ऊपर और ग्राफ के ऊपर दोनों का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। अब O से लेकर A तक इनिशियल वेलोसिटी है। अब हम B से नीचे लाइन ड्रा करेंगे और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं लेट्स सपोज D का। तो B से D तक नीचे ये जितनी भी लाइन है B से D तक, ये रिप्रेजेंट करती है फाइनल वेलोसिटी। ये जो है रिप्रेजेंट किसको कर रही है? फाइनल वेलोसिटी को। और O से A तक जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इनिशियल वेलोसिटी को। डायग्राम को कंप्लीट करें। यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C का। अब आप थोड़ा सा गौर करें, OA किसको जाहिर कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी। तो CD जो है ये भी उसी की हाइट के बराबर है, ये भी किसको जाहिर करेगा? इनिशियल। OD टाइम को जाहिर कर रहा है तो AC भी तो इसी की वेट के बराबर है, ये भी किसको जाहिर करेगा? टाइम को। और यहाँ पर जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को जाहिर करेगा, क्योंकि हम ग्राफ के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि VT ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यूज मिली, OD टाइम को जाहिर कर रहा है, ACB टाइम को जाहिर कर रहा है, OA इनिशियल वेलोसिटी को जाहिर कर रहा है और CD भी किसको जाहिर कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी को। AB जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को जाहिर करेगा। तो BC क्या होगा? यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज BC? तो आप अगर गौर से देखें
तो बी सी जो है इस लाइन की कोई मेरे पास वैल्यू नहीं, बाकी सब लाइनों की साइड्स की वैल्यू है, बी सी की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं। तो अब हम बी सी की वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए हम स्लोप ले लेते हैं। तो स्लोप लेते हैं, तो स्लोप बराबर है, आप सब जानते हो, डेल वाई ओवर डेल एक्स। और स्लोप बराबर है डेल वाई। डेल वाई के ऊपर कौन है, जरा यहां पे गौर करना है। डेल वाई के ऊपर कौन है? डेल वाई ये परपेंडिकुलर, असल में ये बी सी, बी सी जो है ये है परपेंडिकुलर पी, ठीक है। तो डेल वाई जो है ये बी सी के बराबर है। किसके बराबर है? बी सी। और जो डेल एक्स है ये है ना, ये ए सी। डेल एक्स किसके बराबर है? ए सी, यानी परपेंडिकुलर, और ये आपकी ट्राइंगल की बेस है। जो आपकी ट्राइंगल है उसकी क्या है? बेस है। तो स्लोप इज इक्वल टू, अब वैल्यूज डालो, देखो स्लोप किसके बराबर है? एक्सेलरेशन। यहां पर हम वैल्यूज की पुट करते हैं, तो स्लोप किसके बराबर है? एक्सेलरेशन। बीसी किसके बराबर है? बीसी की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो बीसी को बीसी लिखेंगे, लाइन है हमारे पास। और एसी किसके बराबर है? जो बेस है, बेस टाइम के बराबर है। किसके बराबर है? और बीसी को इक्वल टू एटी, बीसी किसके बराबर हो जाएगा? एटी के बराबर। तो अब बीसी की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई? ये जो परपेंडिकुलर था बीसी, अब हमें इसकी वैल्यू मिली है या नहीं मिली? तो बीसी बराबर है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम के बराबर। तो हमारे पास इस ग्राफ की हर साइड की वैल्यू आ चुकी है। अब हम जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको हम डिराइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यहां पर हम डिराइव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस ग्राफ पे क्या लाइन बी डी नजर आ रही है? क्या आपको लाइन बी डी नजर आ रही है? यस। तो आपका पहला सिंपल कॉन्सेप्ट क्या हुआ? जो लाइन बी डी है मौजूद है। अब ये लाइन बी डी क्या सी डी प्लस सी बी के बराबर है या नहीं है? सी डी प्लस सी बी, हाँ, ये जो लाइन है हमारे पास बी डी, ये दो छोटी लाइनों सी डी और बी सी के बराबर है। दोबारा देख लें, लाइन बी डी जो है ये सी डी प्लस सी बी के बराबर है। अब इसमें आप वैल्यूज डालें, तो बी से लेकर डी तक ये लाइन किसको जाहिर करती है? फाइनल वेलोसिटी को। इक्वल टू सी डी लाइन किसको जाहिर कर रही है? इनिशियल वेलोसिटी को। प्लस सी बी किसको जाहिर कर रही है? सी बी जो परपेंडिकुलर है, ये जो है सी एटी को, किसको? एटी को। तो ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी, इसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और इसको डिराइव करने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, लाइन बी डी किसके बराबर है? सी डी प्लस सी बी, और हमने उसकी वैल्यूज को यहां पर पुट कर दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल।